नमस्कार। आज मैं आपको गमलों के बारे में बता रहा हूँ कि हमें हमारे गार्डनिंग के लिए कौन से गमलों का चुनाव करना चाहिए, किस गमले की क्या खासियत रहती है और उसमें कैसे हम कौन सा पौधा लगाएंगे तो अच्छे से चलेंगे। तो वही सब जानकारी इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। गमले तीन टाइप के मिलेंगे आपको। एक तो मिट्टी के गमले आते हैं, दूसरा सीमेंट के आते हैं, जैसे ये सीमेंट का गमला है, और तीसरा प्लास्टिक के गमले आते हैं। तो जो मिट्टी के गमले होते हैं तो वो बहुत ही नाजुक होते हैं। अगर आप कहीं शिफ्ट कर रहे हैं और आपसे गमला छूट जाता है, नीचे गिर जाता है तो वो तुरंत ही टूट जाएगा। और सीमेंट और प्लास्टिक के जो गमले रहते हैं, सीमेंट में भी टूटने के चांसेस रहते हैं, बट एकदम से नहीं टूटेगा वो, और प्लास्टिक का तो बिल्कुल भी नहीं टूटेगा। और मिट्टी के और सीमेंट के गमलों में एक दिक्कत ये भी रहती है कि अगर आप कोई बड़े पौधे लगा रहे हैं जैसे नीम लगा रहे हैं, मीठा नीम लगा रहे हैं, या फिर गुड़हल लगा, बड़ा होने के बाद में नीचे मिट्टी के नीचे जड़ों के गुत्थी बन जाते हैं, गुत्थे जम जाते हैं, इतने बड़े बड़े रूट बॉल्स बन के तैयार हो जाते हैं। तो ऐसे में उनको जगह जब छोटी पड़ने लगती है तो फिर वो अपने रूट्स को बढ़ाने के लिए, जगह करने के लिए गमले को तोड़ देते हैं। तो इसके कारण मिट्टी के और सीमेंट के गमलों में ये दिक्कत आती है कि अगर इस टाइप का पौधा लगा रहे हैं तो ये मिट्टी के और सीमेंट के गमले उसमें टूट जाते हैं, नहीं चल पाते हैं ज़्यादा समय तक। तो लेकिन इनमें क्या रहता है कि ये पोरस रहते हैं, छेदनुमा रहते हैं। ये देखिए, आपको दिख रहे होंगे छोटे छोटे ये छेद गड्ढे गड्ढे से दिखते हैं। तो इनके थ्रू क्या होता है कि हवा पास होती रहती है। जो मिट्टी के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं हमारे पौधे को, तो उनको हवा मिलती रहती है और मिट्टी ताज़ा रहती है, और जड़ों को भी थोड़ी हवा की आवश्यकता होती है, तो उसकी भी पूर्ति होती रहती है इसके थ्रू। वहीं प्लास्टिक के गमले जो रहते हैं वो पूरे पैक हो जाते हैं, उसमें हवा पास नहीं हो पाती है। तो इसके कारण वहाँ पे माइक्रोब्स जो रहते हैं मिट्टी के, उनको हवा नहीं मिल पाती है, तो वो ठीक से चल नहीं पाते हैं। और प्लास्टिक के गमलों में इसके कारण काई जम जाती है, तो मिट्टी भी इतना अच्छा नहीं रह पाती है, तो पौधे इतने अच्छे नहीं चल पाते हैं। तो इसके कारण मैं मोस्टली प्रेफर करता हूँ कि सीमेंट के गमलों का बेस्ट प्रेफर करता हूँ, क्योंकि ये थोड़े मिट्टी के गमलों के मुकाबले थोड़े अच्छे भी रहते हैं ये, और मतलब कि इजीली टूटते नहीं हैं। और प्लास्टिक के मुकाबले भी अच्छे रहते हैं क्योंकि इनके थ्रू हवा पास होती रहती है, तो हमारे पौधों को भी सही एटमॉस्फेयर मिलता रहता है। अब बात करते हैं जो कैक्टस वगैरह रहते हैं, सक्यूलेंट्स रहते हैं, कैक्टस रहते हैं, उनको इतने पानी वगैरह की आवश्यकता नहीं होती है, तो उन्हें हम प्लास्टिक के गमलों में लगा सकते हैं। उसमें वो दिक्कत नहीं देंगे क्योंकि उसमें इतना पानी वगैरह देना नहीं रहता है। बाकी जो छोटे रूट्स वाले जो पौधे रहते हैं, जैसे गुलदावदी हो गया, गलार्डिया हो गया, या फिर जो एनुअल रहते हैं, जो मतलब सीजनल पौधे रहते हैं, जो साल भर रहते हैं, फिर उसके बाद में ख़त्म हो जाते हैं, हमें वापस से लगाने पड़ते हैं। जैसे कि सरसों हो गया, तुलसी हो गया। तुलसी जी का भी पौधा साल भर रहता है, फिर उसके बाद में मोस्टली सूख जाता है वो, तो हमें वापस से लगाना पड़ता है, तो वो भी लगा सकते हैं। या फिर जो छोटी जड़ वाले जो पौधे रहते हैं वो हम इनमें लगाएं, तो वो मिट्टी के और सीमेंट के गमलों में, तो वो उनकी रूट्स इतनी बड़ी फैलेगी नहीं, तो ये टूटेंगे नहीं गमले। या फिर हम इनमें जो बड़े पौधे रहते हैं वो भी लगा सकते हैं, जैसे गुड़हल वगैरह, जिसमें रूट बॉल बनते हैं। बट उसमें हमें सिर्फ सावधानी इतनी रखनी है कि साल 2 साल में उसके पूरे पौधे को जड़ सहित निकाल कर उसके जड़ के रूट बॉल जो रहती है उसमें चौथाई कट कर लेनी है। जैसे कि इतनी यहाँ तक का भरा हुआ है, तो पूरा का पूरा पौधा निकालना है और करीब इतना उसकी काट लेनी है लेंथ। और बाकी फिर वापस से नई मिट्टी भर के, वो पूरी रूट्स वगैरह जो पुरानी है वो निकाल के, नई मिट्टी वगैरह भर के इसको वापस से लगा देना उसमें। तो इससे क्या होगा कि वापस से जगह खाली हो जाएगी, तो पौधा वापस से नई रूट्स बनाएगा और हमारा गमला टूटेगा नहीं।
अब मिट्टी कैसे लें इन गमलों में? तो प्लास्टिक सीमेंट के और मिट्टी के गमलों में तो आप किसी भी मिट्टी भर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। प्लास्टिक के जो गमले रहते हैं उसमें क्योंकि हवा पास नहीं हो पाती है, तो उसमें पोरस मिट्टी भरेंगे तो अच्छा रहेगा। अब मिट्टी को पोरस बनाने के लिए उसमें आप कोकोपीट का यूज़ कर सकते हैं। कोकोपीट का कंपोजिशन आप अच्छा खासा रखें, उसमें करीब 60 से 70% का कोकोपीट का कंपोजिशन रखें। उससे ज़्यादा भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो उसके थ्रू हमारी जो सॉइल रहती है वो पोरस रहेगी, तो हवा पास होती रहेगी, तो उसमें फिर अच्छे से चलेंगे। शेप की बात करते हैं, तो शेप में आप गोल शेप ही लें। मिट्टी का या फिर सीमेंट का अगर आप ले रहे हैं गमला तो गोल शेप का लें। एजेस के साथ वाला नहीं लें, जैसे चौकोर आते हैं, हेक्सागोन शेप में आते हैं, ऐसे काफ़ी सारे शेप में आते हैं। जैसे रेक्टेंगुलर शेप में भी आता है लंबा, तो वो ना लें क्योंकि वो एज के वहाँ से टूट जाता है एकदम। ऐसा जैसे फूल खिलता है वैसे वो एज के वहाँ से ऐसा खिल जाता है, पूरा खुल जाता है वो गमला। तो इसके कारण एज वाले गमले ना लें आप, ऐसे गोल शेप का ही लें। मिट्टी का और सीमेंट की बात कर रहा हूँ मैं। प्लास्टिक में आप कोई सा भी शेप लेंगे तो उसमें इतनी दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि प्लास्टिक का इजीली टूटता नहीं है। सीमेंट के इसमें एक दिक्कत और रहती है कि वो हीट रिटेन करता है। मिट्टी के गमले में जैसे जहाँ पे एटमॉस्फेयर गर्म रहता है बहुत, तो वहाँ पर मिट्टी के गमले अच्छे रहेंगे क्योंकि सीमेंट के गमले में हीट एब्जॉर्ब करता है ये, तो गर्म हो जाता है बहुत। आप देखेंगे गर्मी के मौसम में अगर आप शाम को आपके गमलों को देखेंगे तो वो पूरे गर्म हो जाते हैं बहुत। तो इसके कारण उनको वहाँ पर आप ऐसे गमलों का उपयोग ना करें जहाँ पर गर्मी बहुत रहती है। ये देखिए, ये वो हेक्सागोन शेप का गमला है जिसकी मैं बात कर रहा था। इसमें ये जो एजेस रहती हैं तो ये यहाँ से ये पूरा मतलब ये हर एक एज के वहाँ से टूट जाता है। जैसे यहाँ से या फिर यहाँ से और यहाँ से टूट जाएगा कर जाएगा। तो इसके कारण मैं ये वाला प्रेफर करने को मना कर रहा हूँ क्योंकि ये इधर से जैसे कि नीम का लगा हुआ है मेरा, इसमें तुलसी भी उग गई है, तो इसमें ये नीम का रहता है तो ये इसमें रूट्स बड़ी होती हैं, तो इसके कारण ये यहाँ से जैसे ही बड़ी होती है रूट्स तो इसको ब्रेक कर देती है, तो ये एजेस के वहाँ से टूट जाता है इजीली। ये देखिए मेरा एक ये गमला था उसी शेप का, तो ये देखिए जो एजेस थी वहाँ से ऐसा टूट गया और ये ऐसा अलग हो गया इस शेप में। अब मिट्टी के जो गमले रहते हैं उसमें आप जब लें तो उसकी थिकनेस देखें कि मोटाई कितनी है। थिकनेस अच्छी रहना चाहिए तो अच्छा चलेगा मिट्टी का गमला। जैसे कि ये वाला जो है इसकी थिकनेस कम है, तो ये मेरी छत पे बिल्ली ने एक बार आके गिरा दिया था, तो एक बार में ये टूट गया, वरना काफ़ी बड़ा था और अच्छा था। इसमें मेरा मोगरा लग रहा था, तो ये देखिए मोगरा है अभी भी। फिर मैंने इसमें जो इतना हिस्सा बचा उसी में मैंने किया कि उसे यूज़ कर लिया क्योंकि अभी फेंकने का सेंस नहीं था। इतना अभी चल रहा है, अभी करीब 1.5 साल हो गया इसको इसमें चलते चलते। इसमें करेला भी लगा रखा है मैंने, ये करेले की बेल चढ़ी हुई है ऊपर तक, तो ये है। तो इसमें मोटाई देखें आप, ये जैसे कि ये वाला पतला है, मैं आपको मोटा भी दिखा देता हूँ। तो ये ऐसे पतले वाले ना लें, उसकी मोटाई अच्छी हो मिट्टी के गमले की, मोटा देख के लें। ये देखिए, ये इसमें मैंने 1 तुलसी लगा रखी है, इसमें कितना मोटाई काफ़ी अच्छी है इसकी। ये देखिए काफ़ी मोटा है ये गमला, तो इसी मोटाई देख के लें। जितना अच्छा मोटा रहेगा मिट्टी का उतना ही अच्छा चलेगा। हाँ, सीमेंट के गमले का जो मैंने बताया था, तो सीमेंट के गमले का जो हीट रिटेन करता है, तो गर्म इलाकों में जैसे मैंने लगाने को मना करा था, लेकिन फिर भी अगर आपने लगा रखा है और जैसे कि वहाँ पे गर्मी रहती है, तो जैसे शाम जब होती है तो शाम को आप देखेंगे तो गर्म लगेगी उसकी जो यहाँ वाला पोर्शन है उसमें हाथ लगा के देखेंगे गर्म लगेगा। तो शाम के समय में आप इसको इसके यहाँ पे पानी से छिड़काव कर दें, इसको पूरा पानी से गीला कर दें,
ताकि जो हीट रहेगी उसकी पूरी रिमूव हो जाएगी, पानी पूरा उसके हीट निकाल लेगा। पानी जैसे ही आप छिड़केंगे वैसे ही पूरा एब्जॉर्ब होकर सूख जाएगा। जैसे हम गर्म तवे पे पानी छिड़कते हैं तो कैसे उड़ जाता है, वैसे ही इस पे जैसे ही आप पानी डालेंगे वैसे ही पूरा उड़ जाएगा। तो जब तक पूरी हीट रिमूव नहीं होती, थोड़ा नॉर्मल आपको महसूस नहीं होता है, तब तक आप उसमें पानी छिड़कते रहें, और जब नॉर्मल हो जाएगा तो फिर आप उसे रहने दे सकते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो वो बहुत गर्म हो जाएगा, कर जाएगा, और गर्मी के कारण भी ये क्रैक हो सकता है। तो इसके कारण आप इस बात का ध्यान रखें। हाँ, प्लास्टिक के पॉट की जो मैं कह रहा था कि प्लास्टिक के पॉट में जैसे कि एयर पास नहीं हो पाती है, तो माइक्रोज वगैरह अच्छे से नहीं चल पाते हैं, इस कारण काई जम जाती है। तो ये देखिए, उसका एक एग्जांपल देने के लिए मैं बता रहा हूँ। इसमें मैंने ये कॉक्सकॉम का पौधा लगा रखा है, छोटा वाला ही है ये प्लास्टिक का, बट इसमें देखिए एयर पास नहीं हो पाती है, इसके कारण इसमें इस टाइप की काई जम जाती है। ये एक और है, ये देखिए, ये मेरा कड़वे नीम का लगा रखा है मैंने, तो इसमें भी देखिए ये काई जम जाती है। हालांकि इसमें मैंने खुद नहीं लगाया था, जो ग्रीन मॉस जो होती है बारिश में जो इकट्ठा होती है वो लगाई थी, बट वो मैंने पिछले साल लगाई थी। इस साल ये देखिए इसमें पानी रुक रुक के जैसी काई जम गई है पूरी। तो इसके कारण अगर आप इंडोर प्लांट्स वगैरह लगाना चाहते हैं तो आप प्लास्टिक के पॉट्स का यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको लंबे समय तक रखना है प्लास्टिक का पॉट, आपके पॉट को, जैसे कि, तो वहाँ पर आप इस प्लास्टिक पॉट्स का यूज़ कर सकते हैं। आपको 15 साल 20 साल तक आपके पॉट को, आपके गमले को रखना है, तो वहाँ आप यूज़ कर सकते हैं। और जैसा मैंने सीमेंट के पॉट का बताया कि उस टाइप के ऐसे पौधों को लगाएं, और उसमें रूट बॉल बने तो हर साल 2 साल में उसकी कटाई करते रहें। तो अगर आप ऐसे आप यूज़ करेंगे तो आपका सीमेंट का पॉट भी आराम से 10-12 साल तो आराम से चल ही जाएगा। मिट्टी का पॉट भी अगर आप ध्यान से रखेंगे, और अगर वो गिरता करता नहीं है, गिर जाता है तो अगर आपसे या फिर अगर आप छत पे रखते हैं, कोई जानवर वगैरह, बिल्ली या बंदर आते हैं तो वो गिरा देते हैं, कर देते हैं, तो फिर नहीं चल पाएगा ज़्यादा समय तक। वरना वो भी आराम से अगर मोटा है तो फिर वो भी 8-10 साल तो निकाल ही देगा, लेकिन अगर पतला है तो 4 साल के अराउंड तक ही चल पाएगा वो, और फिर टूट ही जाएगा, वो क्रैक हो जाएगा। तो इसके कारण मैं सीमेंट वाले ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। हाँ, अब प्लास्टिक के गमलों का मैं एक तरफ तो मना कर रहा हूँ कि प्लास्टिक के गमलों में पौधे नहीं लगाना चाहिए, और दूसरी तरफ आप बोलेंगे कि मैं प्लास्टिक बैग्स जो रहते हैं, जो हमारे वेस्ट में निकलते हैं, जो अलग अलग पैकिंग के प्लास्टिक बैग्स निकलते हैं, उसमें मैं पौधे लगाने की बोलता हूँ। तो उसके पीछे का भी एक रीज़न है कि ये जो प्लास्टिक के पॉट्स रहते हैं, ये बाज़ार में बने बनाए आते हैं, इसमें ये मोटे रहते हैं, इसमें हम घर पे इजीली होल्स नहीं कर सकते एयर पास के लिए या वाटर पास के लिए। वहीं जो हमारे प्लास्टिक के बैग्स रहते हैं उसमें हम ऑल पिन से या नॉर्मल हमारी सेफ्टी पिन वगैरह से होल्स कर सकते हैं इजीली। तो उसके थ्रू हम काफ़ी सारे होल कर देते हैं उसमें, तो एयर भी पास होती रहेगी, उसमें वाटर रिटेंशन भी नहीं होगा। वाटर पास के लिए भी हमने अच्छे से व्यवस्था कर दी, तो इसके कारण उसमें इतनी दिक्कत नहीं आती है। इसके कारण मैं उसे कहता हूँ कि उसमें लगाना चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल में वो पूरा प्लास्टिक ऐसा हो जाता है कि वो इजीली डिकम्पोज हो सके। तो इसके कारण कि प्लास्टिक वेस्ट भी नहीं होगा, वरना हम यूँ ऐसे ही डायरेक्टली थ्रो कर देते हैं तो उस प्लास्टिक को गल के सड़ने में काफ़ी टाइम लग जाता है। तो उसमें हम पिन के थ्रू काफ़ी सारे होल कर सकते हैं उसमें। वो होल काफ़ी इतने बड़े भी नहीं रहते हैं कि उसमें से मिट्टी बह जाए, कर जाए, तो इसके कारण उसमें हम लगा सकते हैं। ये देखिए, मेरा मॉर्निंग ग्लोरी का फूल खिल गया है, ये जो मैंने प्लास्टिक के बैग में ही लगाया था, मैंने आपको पहले भी बताया था। ये इसका फूल खिल गया है, देखिए कितना प्यारा लग रहा है। पहले भी काफ़ी खिल चुके हैं, बट मुझे वीडियो बनाने का टाइम नहीं मिला था, तो ये देखिए आज दिखा रहा हूँ मैं आपको। तो इसी प्रकार की और जानकारी पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें। धन्यवाद।